पिछली कक्षा में हमने जो है यमक अलंकार के बारे में जो है अध्ययन किया था और अब जो है शब्दालंकार का श्लेष अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। श्लेष अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। श्लेष अलंकार जो है, इस श्लेष अलंकार में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है और उस एक शब्द के विभिन्न अर्थ निकलते हैं। यानी कवि के द्वारा एक शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है, लेकिन उस एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। यानी श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। तो एक ही शब्द के अंदर अनेक उसके अर्थ चिपके हुए हैं। हम सीधे सरल रूप में इसकी परिभाषा अगर अपन दें कि श्लेष अलंकार किसे कहा जाता है, तो श्लेष अलंकार में जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए, यानी जब वाक्य में एक या एक से अधिक शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए, एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग, शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए, यानी वाक्य के अंदर एक शब्द या एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाए, लेकिन प्रत्येक बार, यानी वाक्य में एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसका अलग अलग संदर्भों में एक शब्द का जो अर्थ है वो अलग अलग लिया जाता है। यानी जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए, एक से अधिक अर्थ वाले, यहाँ पे बात यह है कि एक से अधिक अर्थ वो शब्द व्यंजित करता है। यानी शब्द क्या है? शब्द एक है, लेकिन उस एक शब्द का एक से अधिक अर्थ निकलता है, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमदास जी का प्रसिद्ध दोहा है, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। पानी गए न उभरे, पानी गए न उभरे मोती मानुष और चून। इस शब्द में जो है पानी, यहाँ पे जो है एक शब्द का प्रयोग किया गया है, पानी शब्द का एक शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इस पानी शब्द के जो अर्थ हैं वो अर्थ मोती के रूप में चमक, मोती के रूप में इस पानी शब्द का जो अर्थ है वो मोती के रूप में जो है चमक है। और मानुष जो है, मानुष के लिए इज्जत, मानुष के लिए इज्जत, मनुष्य के साथ इज्जत या प्रतिष्ठा, इज्जत या प्रतिष्ठा का अर्थ व्यंजित करता है। और चून जो है, चून जो है, चून मानी आटा, आटा, आटे के अर्थ में इसका जो अर्थ है वो है जल। यानी शब्द क्या है? एक है। कौन सा शब्द है? पानी है। लेकिन पानी एक शब्द जो है वो तीन जो है
अर्थ व्यंजित कर रहा है। यानी पानी शब्द एक है, लेकिन वो पानी 3 अर्थ व्यंजित कर रहा है। मोती के रूप में जो है चमक के रूप में है, और मानुष के रूप में वो है इज्जत या प्रतिष्ठा है, और चून जो है आटा उसके अर्थ में जो है जल है। यानी अगर मोती की चमक चली जाए, मोती की चमक चली जाए तो फिर वो पत्थर से अधिक कुछ भी नहीं होगा। यानी पानी जो है उस पानी का अर्थ मोती के रूप में चमक है। तो चमक जब अर्थ है तो इस चमक का जो अर्थ है वो मोती के लिए चमक है। तो अगर मोती की चमक ही चली गई तो फिर उस मोती का जो है कोई अर्थ नहीं बचता, या उसका कोई महत्व नहीं बचता, या उसकी जो है वो एक सामान्य पत्थर के समान होता है। और उसी पानी का जो अर्थ है वो मनुष्य के रूप में जो है इज्जत है। अगर एक मनुष्य की इज्जत चली जाए, प्रतिष्ठा चली जाए, फिर उस मनुष्य का भी कोई मतलब नहीं बचता है। और तीसरे जो अर्थ जो व्यंजित कर रहा है चून या आटे के लिए, वो है जल। यानी पानी का वहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है? जल। अगर आटा जो है उस आटे के लिए जल ही नहीं होगा तो फिर उस आटे का कोई मतलब नहीं होगा, या कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। हम साधारण शब्दों में या सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, श्लेष अलंकार में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उस एक शब्द के कई अनेक अर्थ निकलते हैं, कई अनेक अर्थ निकलते हैं। विभिन्न संदर्भों के माध्यम से वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पे जो है आपकी शब्दालंकार जो है वो पूरे हैं। अब जो है आपने जो है अलंकार का दूसरा जो भेद मैंने आपको बताया था, अलंकार का दूसरा भेद बताया था मैंने, वो बताया था अर्थालंकार। अर्थालंकार, अर्थालंकार। इससे पहले मैंने आपको पूर्व क्लास में बताया था कि अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। शब्दालंकार में भाषा की जो है, भाषा की जो भाषा का भाषा का जो रूप है उसके 2 रूप होते हैं, एक वर्ण होता है और एक उसका अर्थ होता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक वर्ण एक उसका अर्थ। तो वर्ण में जो अलंकार निहित है उसको हम शब्दालंकार बताया था, उसको शब्दालंकार कहते हैं। यानी वर्ण जो है, शब्द जो है वो वर्ण से बनते हैं। तो वर्ण शब्द के अंदर निहित जो अलंकार है उसको हम शब्दालंकार कहते हैं, लेकिन शब्द के अर्थ के अंदर निहित जो अलंकार है उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार में आपके यहाँ सिलेबस में जो है, अर्थालंकार में आपके जो सिलेबस में है यहाँ पे आपको उपमा अलंकार लगा रखा है, उपमा अलंकार। दूसरा जो है रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार। तीसरा जो है उत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और चौथा जो है विभावना है, विभावना अलंकार। और पांचवा जो है अपनुभूति, अपनुभूति। ये जो है 5 अलंकार आपके पाठ्यक्रम में जो है राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किए गए हैं अर्थालंकार के रूप में। यानी ये 5 अलंकार आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। और ये 5वां अलंकार क्या है? ये अर्थालंकार है, यानी शब्द के अर्थ में अलंकार निहित है। तो इसमें हम जो है सबसे पहले उपमा अलंकार लेते हैं, सबसे पहले उपमा अलंकार लेते हैं। देखो उपमा अलंकार, उपमा को अर्थालंकारों का मूलाधार समझना चाहिए। यानी उपमा जो है, इस उपमा अलंकारों को अर्था जो अलंकार है उन अर्थालंकारों का मूलाधार समझना चाहिए। यानी उपमा जो अलंकार है, ये उपमा अलंकार अर्थालंकारों का क्या
अलंकार के ऊपर अन्य जो अलंकार हैं वो भी उसके सादृश्य या उसके समान ही देखने को मिलते हैं। उपमा को समझ लेने से अन्य अलंकारों को समझने में बड़ी सुख सुविधा होती है। यानी अगर हमने उपमा अलंकार को समझ लिया तो इसका मतलब और जो हमारे अन्य जो है रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, अपनुति जो अलंकार हैं उनको समझने में हमें सुविधा होगी। उपमा का सामान्य अर्थ है समानता या तुलना। यानी ये जो उपमा है, इस उपमा का सामान्य जो अर्थ है वह है समानता या तुलना। समानता या तुलना, समानता या तुलना। यहाँ हमें ये बात समझने की आवश्यकता है कि अर्थालंकारों में या उपमा अलंकार में, उपमा अलंकार में दो चीज़ों का होना आवश्यक है। पहली ये है और दूसरी ये है। यानी आप समानता किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में करेंगे, तुलना किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में ही तुलना करेंगे। भाई जैसे हम सामान्य रूप से यूँ कहें कि भाई जो है मुख चंद्रमा के समान है, मुख चंद्रमा के समान है, तो एक मुख हो गया और दूसरा हो गया चंद्रमा। तो मुख की जो तुलना या समानता की गई है, मुख की तुलना या समानता जो की गई है वो चंद्रमा से की गई है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार में दो चीज़ अत्यधिक रूप से जो है देखने को भी मिलती है, समान रूप से पाई जाती हैं। उसमें एक समानता और एक तुलना। ये उपमा का सामान्य अर्थ है समानता या तुलना। और समानता या तुलना हम किसमें करेंगे? इन्हीं दो वस्तुओं में करेंगे। भाई एक की तो तुलना हम कर नहीं सकते, जिस वाले पंखा है पंखे की तुलना हम नहीं कर सकते। इस पंखे के पास में दूसरा पंखा लग रहा तो दोनों पंखों की तुलना हम कर सकते हैं। तो उपमा अलंकार में समानता या तुलना का होना आवश्यक है और उपमा का सामान्य अर्थ भी यही होता है। अर्थात उपमा में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है। एक उपमा अलंकार में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान या उसकी तुलना करके बताया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है। यानी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है। यानी तुलना क्या है? एक वस्तु जो है, एक जो वस्तु है उस वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है। जैसे मुख कमल के समान सुंदर है। जैसे मुख कमल के समान सुंदर है। मुख कमल के समान सुंदर है। यानी यहाँ जो है मुख कमल के समान सुंदर है कथन में मुख एक वस्तु है। मुख क्या है? एक वस्तु है। मुख एक वस्तु है की समानता या की तुलना, की समानता, ये समान। यानी मुख कमल के समान सुंदर है तो मुख एक वस्तु है और इसकी के समान यानी तुलना की गई है दूसरी वस्तु कमल से की गई है, अतः यहाँ उपमा मानी जाएगी। यानी उपमा अलंकार में के समान समानता तुलना की जाती है। मुख कमल के समान सुंदर है, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है जैसे मुख कमल के समान सुंदर है। परिभाषा के रूप में अगर हम यहाँ पे कहें, जहाँ किसी वर्णित वस्तु की उसके किसी विशेष गुण क्रिया, भाई तुलना आप किससे करेंगे? तुलना आप किससे करेंगे? कोई वस्तु है, उस वस्तु में जो विशेष गुण क्रिया या स्वभाव है, विशेष गुण क्रिया या स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण तुलना की जाती है। भाई आप तुलना किसकी करेंगे? यानी जहाँ
किसी वर्णित वस्तु की, यानी जिसका वर्णन कवि के द्वारा किया जा रहा है, वर्णित कवि के द्वारा जिसका वर्णन किया जा रहा है, उसमें किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर, समानता के आधार पर। इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ मुख है और कमल है, इन दोनों में समानता है, दोनों में क्या है, समानता है। जैसे कमल सुंदर है तो मुख भी कमल के समान ही सुंदर है, यानी मुख को कमल के समान सुंदर बताया गया है। यानी मुख की जो सुंदरता है, मुख का जो गुण है, मुख की जो क्रिया है, मुख का जो स्वभाव है, वो कमल के समान है। यानी कमल जो है एक सुंदरता का बोध कराता है, तो मुख को कमल के समान बताया गया है। तो स्वभाव आदि के आधार पर समानता के आधार पर किसी अन्य वस्तु से समानता स्थापित की जाए, किसी अन्य वस्तु से समानता स्थापित की जाए। जैसे यहाँ कमल से समानता स्थापित की जा रही है, किससे समानता स्थापित की जा रही है? कमल से मुख की समानता स्थापित की जा रही है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। दोनों वस्तुओं में कोई साधारण धर्म, दोनों वस्तुओं में, यानी ये जो दोनों वस्तु हैं, मुख और कमल, दोनों वस्तुओं में कोई साधारण धर्म अर्थात ऐसा गुण होता है जो दोनों में पाया जाता है। यानी मुख में भी वो साधारण धर्म या गुण पाया जा रहा है और कमल में भी वो साधारण धर्म और गुण जो है पाया जाता है। यानी दोनों वस्तुओं के अंदर वो गुण पाया जाता है। जब दोनों में पाया जाता है उसे साधारण धर्म के कारण दोनों में समानता बताई जाती है। इन साधारण धर्म के कारण, जैसे साधारण धर्म यहाँ क्या है, मुख और कमल दोनों जो दो शब्द हैं, इनमें साधारण धर्म क्या है, सुंदरता। यानी सुंदरता जो है वो दोनों वस्तुओं में या दोनों शब्दों में जो है समान धर्म है। यानी सुंदरता, सुंदर मुख भी है और सुंदर जो है कमल भी है। तो मुख की और कमल की जो है दोनों में क्या है, एक साधारण धर्म पाया जाता है। जब दोनों में वही चीज़ पाई जाती है तो दोनों में समानता बताई जाती है। उपमा के 4 अंग हैं। उपमा जो अलंकार है, उस उपमा अलंकार के 4 जो है अंग हैं। ये 4 जो चीज़ें हैं उपमा अलंकार में पाई जाती हैं। पहला जो है उपमेय, यानी उपमा अलंकार में साधारण जो चीज अंग है, साधारण जो अंग है वो 4 अंग पाए जाते हैं। पहला जो है उपमेय और दूसरा जो है इसमें वह है उपमान और तीसरा जो है इसमें वाचक शब्द और चौथा जो है इसमें साधारण धर्म। अब हम यहाँ देखते हैं उपमेय। यानी उपमेय जो है जो वर्णन का विषय हो, यानी उपमेय किसे कहा जाएगा, जो वर्णन का विषय हो, यानी जिसका वर्णन किया जाए, जिसको किसी अन्य के समान बताया जाए, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि मुख कमल के समान सुंदर है, मुख कमल के समान सुंदर है, तो यहाँ वर्णन किसका किया जा रहा है, यहाँ वर्णन किया जा रहा है मुख का, यानी जो वर्णन का विषय हो। तो यहाँ वर्णन का विषय क्या है, मुख है। तो हम मुख को क्या कह सकते हैं, मुख को हम उपमेय कह सकते हैं। तो जो वर्णन का विषय हो और जिसको किसी अन्य के समान बताया जाए, अर्थात जिसकी समानता किसी के साथ बताई जाए, उसे प्रस्तुत भी कहते हैं या उपमेय भी कहते हैं। तो यहाँ पे मुख जो है वो है उपमेय, यानी जिसका वर्णन किया जाए उसको उपमेय कहा जाता है।
और उपमान जो है, उपमान है जिसके साथ तुलना की जाए। तो जैसे यहाँ कोई प्रसिद्ध वस्तु जिसके समान उपमेय को बताया जाए, इसे प्रस्तुत करते हैं। कोई प्रसिद्ध वस्तु जिसके समान उपमेय को बताया जाए, यानी उपमेय इसमें मुख हो गया और उपमान जो है इसमें कमल हो गया। तो मुख को किसके समान बताया जा रहा है? कमल के समान बताया जा रहा है। मुख को कमल के समान बताया जा रहा है। तो उपमान इसमें क्या हो गया? उपमान इसमें मुख हो गया, सॉरी, उपमान इसमें कमल हो गया। और वाचक जो शब्द हैं, वाचक शब्द जैसे के समान, ये इसके क्या है? वाचक शब्द है, यानी के समान उसके वाचक शब्द हैं। और साधारण धर्म जो है वह है सुंदरता, यानी दोनों में जो पाई जा रही है, मुख में भी पाई जा रही है और कमल में भी पाई जा रही है। तो ये कहलाएंगे साधारण धर्म। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आप उपमेय, उपमान और वाचक और साधारण धर्म जो है, इन चारों को समझ गए होंगे। ये चारों जो है उपमा अलंकार के क्या हैं? अंग हैं, यानी ये चार चीज़ें उसमें मिलेंगी। जहाँ उपमा अलंकार होगा उसमें ये चार चीज़ें मिलेंगी। उसमें उपमेय होगा, उसमें उपमान होगा, उसमें वाचक शब्द होगा और उसमें साधारण धर्म होगा। वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। थैंक यू विद्यार्थियों। अगले अपन उपमा के भेद पढ़ेंगे। रोक दूँ?